देखो आज पढ़ाई होने वाला है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM, जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए उपयोगी है। मतलब कि आज तुमको पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। बात मत करो, सुनो। कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM। सबसे पहले तुम HCF का कॉन्सेप्ट समझो। HCF का कॉन्सेप्ट, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लास्ट में क्या है? फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? जिस संख्या का HCF निकालना होगा उस संख्या का फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टर लिखेंगे। जिस संख्या का HCF निकालना होगा उस संख्या का फैक्टर लिखेंगे और उस फैक्टर में कॉमन करेंगे कि कितना फैक्टर कॉमन हो रहा है, यानी दोनों में है। उसके बाद लिखेंगे कि हाईएस्ट, सबसे हाई वाला वैल्यू कौन है, उसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट से HCF कैसे निकाला जाएगा इसको देख लो। जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि 12 और 6 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें किसका किसका? 12 और 6 का। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 12 का फैक्टर। 12 का फैक्टर क्या है? लास्ट में फैक्टर ना है तो पहले फैक्टर लिखेंगे। 12 का फैक्टर है तुम्हारा 1, 2, 2 के पहाड़ा में 12 है, 3 के पहाड़ा में भी 12 है, 4 के पहाड़ा में 12 है, 6 और 12। ये 12 का फैक्टर हो गया। 6 का फैक्टर बताओ। 6 का फैक्टर 1 के पहाड़ा में 6 है, यानी 1 से जब 6 में हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ना कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में भी है, 3 के पहाड़ा में भी 6 है, 4 के पहाड़ा में नहीं है, 6 के पहाड़ा में 6 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह। कॉमन मीन्स क्या होता है? उभयनिष्ठ। फैक्टर यानी गुणनखंड। अब तुम ही बताओ, ये दोनों में कॉमन कौन है? 1 दोनों में है, कॉमन यानी जो दोनों में हो। 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में है। तो यह आ गया कॉमन फैक्टर। अब तुमको क्या लिखना है? पहले फैक्टर लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फिर लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, 1, 2, 3, 6, इस सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है? हाईएस्ट मतलब सबसे हाई, यही ना हाईएस्ट है। 6 क्या है? इसका हाईएस्ट है। समझ रहे हो? मतलब कि यह जो नंबर है 12 और 6, इसी का नाम HCF निकलवा रहे थे। तो 12 1 से भी कट जाएगा। हाँ, 12 और 6 को 1 दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तुम 12 में 1 से भागा दो, कटा देगा, और 6 में भी 1 से भागा दो, कटा देगा। 2 भी दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 3 क्या करेगा? ये दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा। 6 भी इस दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 6 है, जो दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे रहा है। तो पूछा जाएगा तुमसे कि बताओ HCF किसे कहते हैं? तो वह छोटी से छोटी संख्या की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बड़ी से बड़ी ना संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर MSA कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। समझ रहे हो ना? तो यह तुम्हारा क्या हो गया? HCF का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। HCF का डिफिनीशन क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी लिखोगे या छोटी से छोटी?
बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे HCF कहते हैं। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो तो तुम क्या ज्ञात करोगे, HCF की LCM? HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है तुम्हारा 24 और 40 का HCF। सुनो पहले, ज्ञात करें। HCF निकालने का बहुत सारा विधि होता है, भाग विधि होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। इसका जो बेसिक है वो बेसिक पहले तुम देख लो, बेसिक क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म तुम तो जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, फैक्टर लिखेंगे। किसका, 24 के और 40 के। 24 का फैक्टर बताओ। गुणनखंड 1 के पहाड़ा में 24 है, 2 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में होगा, 4 के पहाड़ा में है, 6 के पहाड़ा में 24 है, फिर 8 के पहाड़ा में 24 है, फिर 11 12 के पहाड़ा में 24 है, फिर 24 के पहाड़ा में 24 है। ये तुम्हारा क्या आ गया, फैक्टर आ गया। किसका, 24 का। अब क्या लिखेंगे, 40 का फैक्टर। तो 40 का फैक्टर लिखो। 40 का फैक्टर क्या होगा, 1 के पहाड़ा में 40 है, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में नहीं है, 4 दहाई 40, 4 के पहाड़ा में है, 5 के पहाड़ा में है, 6 7 8 के पहाड़ा में है, 10 के पहाड़ा में 40 है, फिर उसके बाद 20 के पहाड़ा में 40 है और 40 के पहाड़ा में 40 है। ये फैक्टर लिख दिए। अब हम 2 स्टेप लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, एक तो कॉमन हुआ है, एक तो सब में कॉमन होगा, फिर 2 भी कॉमन हुआ है, 3 कॉमन नहीं हुआ है, 4 दोनों में है, 6 है कि ना दोनों में नहीं है, 6 कॉमन नहीं हुआ है, 8 दोनों में है, और कॉमन देखो 12 नहीं है, 24 नहीं है। तो इतना क्या है कॉमन फैक्टर। अब तुमको लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता सकते हो कितना है, सबसे हाईएस्ट माने सबसे अधिक, यही ना, सबसे अधिक यही ना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा HCF। अतः किसका किसका HCF निकाले हैं हम, 24 का और 40 का। इसका HCF 8 आया। मतलब 24 में अगर हम 8 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 40 में भी 8 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें शेषफल नहीं आएगा। तो HCF किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी या वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी ना संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे रहा है, तो यही क्या है, 8 है। ये दोनों संख्याओं का HCF। समझ रहे हो? चलो नोट करो। देखो अब तुमको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ LCM। पहले कंसेप्ट देख लो कि आखिर LCM होता क्या है, ठीक है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से तुमको LCM बताया जाएगा, और बीजगणितीय व्यंजक का जो LCM HCF निकाला जाता है वो भी बताया जाएगा। तो देख लो कंसेप्ट ऑफ LCM। LCM का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले तुम LCM का फुल फॉर्म लिख लो। फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट। लो मीन्स होता है कम, लोवेस्ट मीन्स सबसे कम।
लो मीन्स कम और लोवेस्ट मीन्स सबसे कम। हाई मीन्स होता है अधिक, हाईएस्ट मीन्स सबसे अधिक, ठीक है। हाई मीन्स ऊंचा होता है और अधिक भी होगा। सुनो, सी से क्या लिखेगा कॉमन, और एम से क्या लिखेगा मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लास्ट में एक वर्ड आया है मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स होता है गुणज। क्या होता है? गुणज किसको कहते हैं? पहाड़ा को कहते हैं, मल्टीप्लेक्शन टेबल को कहते हैं। जैसे तुमसे पूछा जाएगा कि 4 का मल्टीपल लिखो, तो मल्टीपल माने गुणज, तो 4 के गुणज होगा 4 के पहाड़ा। 4 का 4, 4 दुनिया 8, 4 6 12, 4 चौका 16, 4 5 20, ऐसे 24, 28, 32, 36, 40, 44 होगा ना, 48, इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 तक रहेगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, बहुत दूर तक न जाएगा। 4 का पहाड़ा 10 तक जाएगा, कि उससे दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ 19 का मल्टीपल बताओ, मल्टीपल यानी गुणज, गुणज समझ रहे हो ना? तो गुणज बने पहाड़ा लिखो 19 के, उन्नीस दूना 38, 39, 57, 76, 95, ऐसे होगा ना। यहीं तक रहेगा कि दूर तक जाएगा? 190, 190 और 19, 209, समझ रहे हो ना? ऐसे आगे अपना बढ़ते रहेगा, समझ रहे हो? तो यह क्या होता है? मल्टीपल। जब एपी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें मल्टीपल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। उसमें पूछा जाता है कि 6 के प्रथम 200 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो गुणज बने पहाड़ा, पहाड़ा को क्या करना है? उसमें जोड़ना पड़ता है एपी चैप्टर में। अब देखो तुम, मल्टीपल तो तुमको समझ में आ गया कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल एलसीएम निकालने के लिए पहले मल्टीपल लिखेंगे, उसके बाद कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, उसके बाद लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि 3 और 4 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। सुनो, 3 और 4 का ना एलसीएम निकालना है। लास्ट में क्या है? एम, एम से मल्टीपल, तो लिखेंगे 3 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 21, 24, 27, डॉट डॉट डॉट, बात मत करो, ठीक है। उसके बाद 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 दुनिया 8, 4 6 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, डॉट 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 होगा ना। मल्टीपल मीन्स पहाड़ा होता है। अब देखो, मल्टीपल तो हम लिख दिए, अब क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल। क्या लिखेंगे? कॉमन उभयनिष्ठ गुणज। कॉमन मल्टीपल मीन्स उभयनिष्ठ गुणज। उसमें गुणनखंड लिखा जा रहा था, इसमें गुणज लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या है? 3 तो इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 है कि नहीं है? 12 दोनों में है, 12 दोनों में है ना, तो 12 मिल गया, समझ रहे हो। फिर 15 नहीं मिलेगा कहीं भी, 18 कहीं भी नहीं मिलेगा सेकंड वाला में, 21 नहीं मिलेगा कहीं, 24 मिल गया। यानी कि 12 का जो पहाड़ा है यही क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। कॉमन क्या हो रहा है? 12 का पहाड़ा, 12 दुना, फिर आगे कॉमन होगा 36, फिर क्या कॉमन होगा? 48, फिर क्या कॉमन होगा? 60, और 12 का पहाड़ा रुकेगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। हमको क्या लिखना है? लोवेस्ट। लो मीन्स कम और लोवेस्ट बने। ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर में सबसे कम कौन है? 12। तो एलसीएम कितना होगा? 12 ही ना होगा। एलसीएम कितना होगा? 12 होगा।
तो क्या लिखेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 12। तो देखो 12 जो है यह छोटी से छोटी संख्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या है? बड़ी से बड़ी संख्या तो अज्ञात होगा, इसका कहाँ तक जाएगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या अनंत तक ना है, छोटी से छोटी संख्या ना है। तो एलसीएम किसे कहते हैं, कैसे लिखोगे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, समझ रहे हो, जो दी गई संख्याओं को 12 जो है, जो दी गई संख्याओं से 3 से और 4 से दोनों से कट जाएगा, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए, समझ रहे हो ना, हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे एलसीएम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो हम 3 और 4 का एलसीएम निकाले हैं, तो एलसीएम आया है 12, किसका किसका, 3 का और 4 का। तो 12 जो है 3 से भी कट जाएगा, 3 चौका, 4 से भी कट जाएगा, कट गया ना। तो यह छोटी से छोटी संख्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या। तो क्वेश्चन को बदल के ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूछेगा क्वेश्चन तुमसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3 और 4 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 12। 3 से भी पूर्णतः विभक्त है और 4 से भी पूर्णतः विभक्त है, पूरा पूरा विभाजित ना हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10 और 15 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ, एलसीएम निकालेंगे, छोटी से छोटी ना पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15 और 25 दोनों से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 15 और 25 का क्या निकालेगा, एलसीएम निकालेंगे। शांत रहो, गलती ये बोल रहा है, तेज होके बोल रहा है। एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब बताओ, यहां पे 3 और 4 का एलसीएम आया है 12। मान लो कि तुम्हारे पास 2 अलार्म है, ठीक है, एगो को हम सेकेंड कर देंगे 3 सेकेंड पे बजना है, सेट कर देंगे, ठीक है, एगो को सेट कर देंगे कि 4 सेकेंड पे इसको बजाना है। समझ में आया, दोनों अलार्म को सेट कर दिए कि 3 सेकेंड होगा तो ये अपना बजने लगेगा, 4 सेकेंड होगा तो अपना। अब एक बार दोनों के बटन दबा देंगे, एक ही टाइम पे दोनों का हम बटन दबा देंगे, तो क्या होगा, जब 3 सेकेंड होगा तो पहिल का बेर बाजेगा, 4 सेकेंड पर पहिल का बेर, माने पहले यह बाजेगा बाद में यह बाजेगा, फिर जब 6 सेकेंड होगा तो यह दूसरा बेर बाजेगा, 8 सेकेंड होगा तो यह दूसरा बेर बाजेगा, फिर 9 सेकेंड होगा तो यह तीसरा बार बाजेगा। समझ रहे हो, 7 मिनट। अब 12 सेकेंड होगा तो यह तीसरा बार बाजेगा, 6 3 3 4 12 सेकेंड में ही चौथा बार बाजेगा, 16 सेकेंड में ही चौथा बार बाजेगा। तो जब 12 सेकेंड होगा, टाइम देखोगे तो 12 सेकेंड पर दोनों को ही एक साथ बजेगा कि नहीं बजेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 अलार्म घड़ी है, एक 3 सेकेंड पे बजना शुरू करता है और दूसरा 4 सेकेंड पे बजना शुरू करता है। अगर दोनों अलार्म को एक ही समय शुरू कर दिया जाए तो बताओ कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे। बताओ तो 12 सेकेंड होगा ना तो दोनों गोरा एक साथ बजने लगेगा, लेकिन इसका चौथा होगा और उसका क्या होगा, तीसरा होगा। समझ रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम मल्टीपल लिख रहे हैं, पहाड़ा लिख रहे हैं, 3 6 3 13 3 4 12 8 8 4 4 16। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालेंगे हम,
मल्टीपल लिख रहा है तो एलसीएम ना निकालेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम, नहीं समझ रहा है। अब देखो इस पे दूसरा क्वेश्चन भी सेट कर सकते हो। मान लिए कि एक फील्ड है जो वृत्ताकार है, ठीक है, या फील्ड के किनारे किनारे एक वृत्ताकार रास्ता है, ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक जिस पे आदमी दौड़ता है, ठीक है, रेसिंग ट्रैक है। इस ट्रैक पे क्या कर रहा है, आदमी दौड़ता है। दो कोई यहीं से स्टार्ट कर रहा है एक ही जगह से एक ही टाइम पे, ठीक है, दो कोई एक ही टाइम से दौड़ना शुरू कर रहा है। एक गोरा की क्षमता है कि वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा, एक गोरा की क्षमता है कि वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाएगा। समझ रहे हो? तो 12 मिनट में एक गोरा 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। तो फिर जहां से दौड़ना शुरू किया है वहां मिलेगा सब कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना समय बाद यहाँ पे आके मिलेगा? एलसीएम निकालेंगे। एक गोरा 12 मिनट पे एक चक्कर लगा रहा है, एक गोरा 18 मिनट पे, तो 12 दूना 24 मिनट पे 2 चक्कर, 12 तिहाई 36 मिनट पे 3 चक्कर, 12 चौका 48 मिनट पे चौथा चक्कर, 60 मिनट पे 5वां चक्कर। आई जो 18 मिनट में चक्कर लगा रहा है, 18 दूना 36 में 2 चक्कर, 18 तिरी 18 चौका 18 पचे 90। समझ रहे हो ना? तो जब 36 मिनट होगा तो दोनों को यहां जाके मिल जाएगा। है? तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि रवि और सोनिया एक मैदान के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है उसी पे दौड़ रहा है सब। रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा लेता है और सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगा लेता है। यदि दोनों कोई एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना शुरू किया हो तो बताओ कि पुनः वह उस स्थान पे कितने समय बाद मिल जाएगा? कितने से? 36 मिनट बाद दोनों को मिल जाएगा कि ना? मिलेगा, लेकिन रवि तेज दौड़ रहा है, इसका तीसरा चक्कर होगा और सोनिया का दूसरा चक्कर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो स्कूल एक दूसरे के काफी नजदीक है, ठीक है, दो स्कूल एक दूसरे के काफी नजदीक है, एक में घंटी बज रहा है 20 मिनट पे और उसके बगल वाला जो स्कूल है उसमें घंटी बज रहा है 30 मिनट पे, ठीक है, एगो में घंटी बज रहा है 20 मिनट पे, एगो में घंटी बज रहा है। अगर दोनों में जो क्लास है एक ही साथ शुरू हो तो तुमको बताना है कि दोनों स्कूल में घंटी एक साथ कब बजेगा। मतलब कि अगर दोनों में पहला क्लास 10 बजे शुरू हुआ, 10 बजे, तो दोनों को तो पहल का घंटी 10 बजे बजा देगा, 10 बजे बजाएगा ना। तो 10 बजे बजाएगा तो एगो फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट स्कूल, एगो सेकेंड स्कूल। समझ रहे हो? तो हे में 20 मिनट पे घंटी बज रहा है और इसमें 30 मिनट पे घंटी बज रहा है। तो क्या होगा? देखो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौका 80, 20 पचे 100। 20 मिनट में पहल का घंटी, 40 मिनट में दूसरी का घंटी, 60 मिनट में तीसरी का घंटी, 80 मिनट में चौथा घंटी, 100 मिनट में पांचवा घंटी, 120 मिनट में छठा घंटी। इसका 31 मिनट है, 30 के पहाड़ा लिखो, 60 मिनट में दूसरा घंटी, 30 तिहाई 90 मिनट में तीसरा घंटी, 120 मिनट में चौथा घंटी। तो इसका चौथा घंटी और इसका 1 2 3 4 5 6 छठा घंटी 120 मिनट, यानी 2 घंटा के बाद दोनों में घंटी एक के साथ बजेगा। पहले 60 मिला है, पहले 60 मिला है, 20 और 30 सॉरी 60 मिनट पे, 60 मिनट यानी 1 घंटा पे, 1 घंटा पे दोनों में घंटी एक के साथ बजेगा। इसका मतलब 10 बजे अगर शुरू किया है तो 11 बजे जब घंटी बजेगा तो उसमें भी एक साथ बजेगा और इसमें भी एक साथ, दोनों का घंटी एक साथ बजेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, लिखो।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है तुम्हारा कि 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। सुनो देखो, एलसीएम का फुल फॉर्म तो तुम जानते हो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लास्ट में क्या है, मल्टीपल। तो 15 का मल्टीपल लिखेंगे, 15 का क्या लिखेंगे, मल्टीपल। 15 का मल्टीपल मतलब 15 के पहाड़ा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक। अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। ऐसे तुम अपना जिस तरह से पढ़ना उस तरह से पढ़। अब देखो 20 का मल्टीपल, किसका मल्टीपल, 20 का क्या होगा, 20 दूना 40, 60, 80, 100, 120, डॉट 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 अनंत तक ना जाएगा। उसके बाद क्या लिखोगे, कॉमन मल्टीपल। क्या लिखेंगे, कॉमन मल्टीपल। क्या लिखा जाएगा, कॉमन मल्टीपल। अब देखो पहले कौन कम, 15 इसमें है नहीं है, 30 खोजो तो है नहीं है, 45 खोजो तो नहीं है, 60 है, यानी 60 क्या हो गया, इसका कॉमन हो गया। अब 60 के पहाड़ा कॉमन होगा, 60 कॉमन हुआ है ना, तो 60 दूना आगे जाके 120 मिलेगा, 60 तिरका 180, 60 चौका, ऐसे 60 के पहाड़ा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। 60 का पहाड़ा कॉमन हुआ। अभी जो नंबर है, इस नंबर में सबसे लो कौन है, 60। तो क्या लिखेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तुम्हारा कितना हो गया, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम ऑफ, किसका किसका एलसीएम निकाल रहे हैं, 15 एंड 20 इक्वल टू 60। शांत रहो पहले। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि यह छोटी से छोटी संख्या है कि बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। तो इस पे बहुत तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा, एलसीएम ना पूछ के पूछ देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें तो एलसीएम निकालने के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन तुमको समझ जाना होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जो ये दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का ही ना डिफिनीशन होता है। या क्वेश्चन पूछेगा कि दो स्कूल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, एक स्कूल में घंटी बज रहा है 15 मिनट पे, दूसरे स्कूल में घंटी बज रहा है 20 मिनट पे। दोनों स्कूल अगर एक ही साथ प्रारंभ हुआ उसका क्लास, दोनों स्कूल का क्लास अगर एक ही साथ प्रारंभ होगा, तो बताओ कौन सा घंटी उसका एक साथ बजेगा, या कितने समय बाद दोनों में एक साथ घंटी बजेगा। ठीक है, 60 मिनट पे एक साथ बजेगा। या कोई मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है, उस वृत्ताकार रास्ते का एक चक्कर कोई लड़का 15 मिनट में लगा रहा है और दूसरा लड़का 20 मिनट में लगा रहा है। अगर दोनों कोई एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया, तो उस जगह पे कितने समय बाद वह मिल जाएगा पुनः आके, 60 मिनट पे जाके पुनः दोनों को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालोगे, क्या, एलसीएम। एचसीएफ मत बोल देना, एलसीएम निकालना होगा। अब देखो ये जो तुम्हारा रियल नंबर है, रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 1.2 में। और जानते हो किस विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 इसी पे बनेगा, समझ रहे हो ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है देख लो। उसके लिए हम तुमको कुछ एग्जांपल दिखा रहे हैं।
जैसे मान लिए कि क्वेश्चन कहेगा कि a इक्वल टू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड 5 और b इक्वल टू है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, ठीक है, x5 y z 10। कहेगा कि LCM निकालो और HCF निकालो, किसका किसका, A और B का, A और B का। LCM में सभी गुणनखंड को लिखते हैं, जो कॉमन रहे उसको भी और जो कॉमन नहीं रहे उसको भी लिखते हैं LCM में। तो LCM में, और जानते हो क्या लिखते हैं LCM में? मैक्सिमम पावर लिखते हैं। x है, y है, z है, तीनों गुना नंबर है, संख्या है। अब बताओ, इसमें x के पावर 3 है और x के पावर 5 है, तो ज़्यादा वाला पावर लिखते हैं। ज़्यादा कौन है? 3 और 5 में 5, पावर 5 लिखाएगा। ज़्यादा वाला लिखेंगे तो LCM मिलेगा, कम वाला लिखेंगे तो HCF। समझ रहे हो ना? y का स्क्वायर है और y के 1 है, तो ज़्यादा कौन है? y का। अब z का 5 है और z का 10 है, ज़्यादा कौन है? z का 10। यह तुम्हारा क्या हो गया? LCM हो गया। HCF लिखते वक्त यह ध्यान में रखा जाता है कि दोनों में कॉमन है या नहीं है। दोनों में कॉमन होगा उसी को लिखेंगे और उसका कम पावर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो x और x दोनों में है तो कम कौन है? 3 और 5 में कम वाला लिखेंगे तो HCF मिलेगा। अब बताओ, y स्क्वायर है और y 1 है, दोनों में है, y है कि नहीं है? दोनों में है ना, तो कम कौन है? y 1 यानी y। z दोनों में है तो z 5 है और z 10 है, तो कम कौन है? z 5। तो यह तुम्हारा क्या हो गया? HCF हो गया। अगर ऐसे दे दिया जाएगा कि a इज इक्वल टू, बोर्ड पे ध्यान से देखो क्या है, ABC ऐसे दे देगा, A5 B6 C क्यूब D5। अब B इज इक्वल टू दे देगा B क्यूब C10। कहेगा कि बताओ इसका LCM क्या होगा? A और B का। क्या कहोगे? सर LCM में सब लिखते हैं, ABCD आया है ना, सब लिखेंगे LCM में और उसका मैक्सिमम पावर लिखेंगे। कौन सा पावर? मैक्सिमम पावर माने सबसे अधिक वाला पावर। देखो A के पावर 5 है और दूसरा कहीं है ही नहीं, तो सबसे अधिक कौन है? 5 है ना, है, इसका तो किसी के साथ तुलना ही नहीं है, तो यही ना सबसे अधिक है। B6 है अब B क्यूब है, ज़्यादा कौन है? B6 लिखाएगा। C3 है, C10 है, ज़्यादा कौन है? C10 लिखाएगा। D5 है और दूसरा D है ही नहीं, तो D5 लिखाएगा। यह तुम्हारा हो गया LCM। कहेंगे HCF बताओ, तो तुम कहोगे कि HCF में उसी नंबर को लिखिए जो दोनों में कॉमन हो। A तो इसमें नहीं है, तो HCF में A लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। B दोनों में है, यह लिखाएगा। C दोनों में है, यह लिखाएगा। D दोनों में है, नहीं लिखाएगा, यानी B और C लिखाएगा। B के पावर 6 है, B के पावर 3 है, कम कौन है? B3। समझ में आया? 80 के पावर 10 है, 80 के पावर 3 है, कम कौन है? तो B3 और C3। क्या आ गया? HCF आ गया A और B का। बात समझ रहे हो? अब बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए A इज इक्वल टू 2 के क्यूब है, 3 के पावर 5 है, 5 के पावर 7 है और 7 के स्क्वायर है। B इज इक्वल टू क्या है? A माने पहली संख्या, B माने दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है तुम्हारा 7 के क्यूब 5 के स्क्वायर गुने 2 गुने 13। ठीक है। अब कहेंगे कि बताओ इसका LCM लिखो, तो LCM में जितना अभाज्य संख्या आया है ना वो सब लिख देते हैं। 2 अभाज्य संख्या है, हाँ है। 3 अभाज्य संख्या है। 5 है। 7 अभाज्य संख्या है। 13 भी तो अभाज्य संख्या है। LCM में सब को लिखेंगे, कॉमन रहे उसको भी और कॉमन न रहे उसको भी। ठीक है, LCM में सब को ना लिखेंगे।
अब एलसीएम में ज्यादा वाला पावर लिखेंगे कि कम वाला? ज्यादा वाला। 2 के पावर 3 है और 2 के पावर यहाँ 1 है, तो ज्यादा कौन है? 2 के पावर 3। बताओ, 3 के पावर 5 है और यहाँ पे 3 नीचे है ही नहीं, 3 के पावर 5 ही अधिक है। समझ रहे हो ना? 5 के पावर 7 है और 5 के पावर 2 है, ज्यादा कौन है? 5 के पावर 7। समझ रहे हो? 7 के स्क्वायर है और 7 के क्यूब है, 7 के क्यूब लिखाएगा। उसके बाद 13 के पावर 1 है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो 13 के पावर 1 लिखाएगा यानी 13। तो यह तुम्हारा क्या हो गया? एलसीएम यह हो गया। अब कहेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में किस नंबर को लिखते हैं? जो कॉमन हो वही। 2 लिखाएगा, दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है। 2 लिखाएगा गुने। 3 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? 3 नहीं लिखाएगा, क्योंकि ऊपर तो 3 है लेकिन नीचे नहीं है, यानी यह कॉमन नहीं है। समझ रहे हो? उसके बाद 5 लिखाएगा कि नहीं? 5 तुम्हारा दोनों में है, 5 लिखाएगा। 7 भी दोनों में है, यह भी लिखाएगा। अब हाँ, तो 2 5 7 13 लिखाएगा कि नहीं? 13 नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है। अब बहुत ऐसा संख्या है ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है। समझ रहे हो ना? तो बताओ, 2 5 7 बस इतना ही ना लिखाएगा। अब 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 1 है, तो कम कौन है? एचसीएफ में कम न लिखेंगे। बताओ, इसी से तुम्हारा एक्सरसाइज 1.2 बनेगा। समझ रहे हो ना? अगर ये नहीं समझ में आया, एक्सरसाइज 1.2 तुमसे नहीं बनेगा। अब बताओ, 5 के 7 है और 5 का 2 है, कम कौन है? 5 का स्क्वायर। समझ रहे हो? 7 के स्क्वायर है और 7 के क्यूब है, तो कम कौन है? 7 का स्क्वायर। यह तुम्हारा क्या आ गया? एचसीएफ। और ऊपर वाला क्या आ गया? एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने आ जाएगा। देखो, बहुत लड़का बीजीय व्यंजक को देख के घबरा जाता है। उससे पूछा जाएगा कि बताओ, a = x-2 के क्यूब है और x-3 के पावर 4 है, ठीक है। अब b = x-2 के पावर 4 है और x-3 का स्क्वायर है। कहेंगे इसका एचसीएफ बताओ तो, एलसीएम बताओ तो कितना होगा? ऐसे भी क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले यह गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। गुणनखंड के रूप में तो है, बीच में गुना छुपा हुआ है। एचसीएफ किसका लिखते हैं? जो दोनों में हो उसी का। वही ना लिखाएगा, जो दोनों में कॉमन हो उसी का ना पावर लिखेंगे। x-2 दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है। x-3 ऊपर भी है। अब एचसीएफ में कम पावर की ज्यादा पावर? कम पावर। तो x-2 के पावर 3 है, x-2 के पावर 4 है, कम कौन है? 3। x-3 के पावर 4 है, x-3 का स्क्वायर है, x-3 दोनों में ना है, 4 है 3 है, कम कौन है? 4 और 2 ना है, कम वाला 2 है। तो यह तुम्हारा आंसर आ गया किसका? एचसीएफ का। समझ रहे हो ना? अब एलसीएम देखो, x-2 x-3 बताओ तो। एलसीएम में ज्यादा लिखते हैं, तो x-2 के 3 है, x-2 के 4 है, ज्यादा कौन है? 4 है। अब x-3 के 4 है और x-3 के 2 है, ज्यादा कौन है? x-3 में पावर 4 भी है 2 भी है, तो ज्यादा वाला 4 ना है। तो ज्यादा वाला किस में लिखेंगे? एलसीएम में। कम वाला किस में लिखेंगे? एचसीएफ में। एचसीएफ में बस यह ध्यान देना है कि जो कॉमन है वही लिखाएगा और एलसीएम में सब लिखाएगा। एलसीएम में तुम्हारा सब लिखाएगा और एचसीएफ में जो कॉमन है वही लिखाएगा। इसके बाद हम नंबर वाला दे रहे हैं और तुमसे बनवा रहे हैं। देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करो, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 84। 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग करके ज्ञात करना। कौन से विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग करके ज्ञात करना है, ठीक है।
हो जाएगा। अब देखो हो जाएगा। हाँ नीचे था। अब देखो 36 एंड 84 का ना निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ। सबसे पहले हम 36 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 84 का हला मत करो। 36 को तोड़ो तो 2 से 18, 2 से 9 और 3 तिहाई, यही तुम्हारा हो जाएगा। 2 2 बार आया है 2 के स्क्वायर और 3 2 बार आया है 3 के स्क्वायर। लिखेगा 84, 84 को तोड़ो कैसे लिखेगा, 2 से 42, 2 से 21, 3 सते, तो 2 के स्क्वायर 3 एक बार ही ना है और 7 भी कितना बार है, हो गया ना। अब इसका क्या निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे और उसके बाद LCM निकालेंगे। किसका किसका निकालना है HCF, 36 एंड 84 का, 36 एंड 84 का HCF और LCM दोनों निकालना है। बोर्ड पे देखो ठीक है, क्या होगा, गोल आ गया होगा। अब देखो तुम देखो HCF में किसको लिखा जाता है, जो कॉमन रहता है ना उसी को लिखा जाता है। 2 ऊपर भी है और 2, तो 2 लिखा जाएगा, 3 ऊपर भी है और 3 नीचे भी है, 3 भी लिखाएगा, 7 नहीं लिखाएगा, 7 लिखाएगा नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि कॉमन नहीं है। कॉमन तो HCF में जो कॉमन रहता है उसी को लिखते हैं। LCM में कॉमन रहे उसको भी और ना कॉमन रहे उसको भी, सबको लिखते हैं LCM में। सुनो अब HCF में कम पावर वाला लिखेंगे कि ज्यादा पावर वाला, HCF है कम पावर। 2 के स्क्वायर है या 2 के स्क्वायर है, दोनों बराबरे है, तो एगो लिख देंगे, बराबर रहेगा तो कोनो एगो लिख देंगे, ठीक है। 3 के स्क्वायर है, 3 के 1 है, कम कौन है, 1 है। तो 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4 में 3 से गुना करो, HCF तुम्हारा आ गया 12। देखो 12 से 36 में भागा दो, पूरा पूरा कटा देगा, 12 से 84 में भागा दो, पूरा पूरा कटा देगा। समझ में आया ना। अगर 36 बटा 84 अगर बटा में रहता तो 12 से कटा देंगे तो दूसरा बार कटाना नहीं होगा, एक के बार में उसको किस में बदल देगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलता रूप में बदल देगा। 12 ना HCF आया है, 12 तिहाई अब 12 सते, एक के बार में कटा देगा। समझ में आया। तो HCF से अगर भागा करते हैं तो किसी फ्रैक्शन को वह क्या कर देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देता है। दूसरा देखो कहेंगे LCM लिखो, तो जितना अभाज्य संख्या है ना सब लिखते हैं। अभाज्य संख्या 2 भी है, अभाज्य संख्या 3 भी है, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर देखेंगे, नीचे भी देखेंगे। 2 3 तो लिख दिया, अभाज्य संख्या 7 भी ना है। जितना है उस सब को लिखेंगे, जो कॉमन है उसको भी और जो नहीं कॉमन है उसको भी। समझ रहे हो। अब बताओ 2 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, ज्यादा कौन है, स्क्वायर वाला ही, दोनों बराबर है तो वही ना लिखाएगा। अब 3 के स्क्वायर है, 3 के 1 है, ज्यादा कौन है, ज्यादा वाला ना लिखते हैं। 7 के पावर 1 है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो अपने आप में अकेले ज्यादा है का। समझ रहे हो ना। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 4 नमा 36, 36 में 7 से गुना करो, 7 छक 42 और 7 तिरका 21 4 25, 252। तो HCF और LCM निकालने आ गया। अगर इसको वेरीफाई करना हो, क्या करना हो, वेरीफाई करना हो, तो क्या करना, HCF और LCM में गुना करना। क्या करेंगे, HCF और LCM में गुना करेंगे। HCF गुने LCM, HCF कितना है 12 गुने LCM कितना है 252। 12 में या 252 में गुना करो, कितना आएगा, 12 दूना 24, हाथ में 2, 12 पचे 60 है, 2 62, हाथ में 6, 12 दूना 24 6, 3024 आया।
और दोनों संख्याओं में गुना कर देना, ए गुने बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 36 है या 84 है, 36 गुने 84, 36 में गुना करो 84 से। अगर यह भी 3024 आ गया तो ये तुम्हारा आंसर जो है सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। समझ में आया? तो गुना करो तो 4 छक 24, 4 तिहाई 12 या 2 14, 8 छक 48, हाथ में 4, 8 3 का 24 है 4 28, ये हो जाएगा 4 8 4 8 1 9 1 3024, दोनों बराबर आया। तो लास्ट में क्या लिखोगे? लास्ट में लिखेंगे अतः HCF गुने LCM बराबर A गुने B, दोनों बराबर है ना, बराबर है तो सही है। तो फॉर्मूला ही होता है HCF गुने LCM बराबर A गुने B, ठीक है। HCF गुने LCM बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A गुने B, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। मौसम में लसों से गुना कर देंगे या दोनों संख्या में गुना कर देंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा? दोनों का गुणनफल बराबर ही ना आएगा। देखो अगला एग्जांपल है, कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करो और फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404। क्या करना है? 96 और 404 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। कौन से मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। समझ रहे हो? ठीक है, हो जाएगा। अब बताओ, भर्ती हो गया। अब देखो 96 का निकालना है, 404 का। क्या करेगा? 96 को तोड़ेंगे, 2 से कितना आएगा? 2 चौका 48, फिर 2 से 24, 2 से 12, 2 से और 2 से 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 लिखेंगे और 3 के पावर 1। समझ रहे हो या डायरेक्ट 3? अब क्या कर रहा है? 404 भाई तोड़ो तो 404 को 2 से लगेगा 202, 2 से लगेगा 101, अब नहीं टूटेगा, टूटेगा। अभाज्य संख्या 101, 101 क्या है? अभाज्य संख्या, या किसी से नहीं लगेगा। अब बताओ तो क्या लिखोगे? 2 गुने 2 गुने 101, यानी 2 कितना बार है? 1 2, 2 बार, और 101 1 बार। क्या लिखना है तुमको? HCF और LCM। HCF में लिखना है HCF ऑफ 96 एंड 404। एक बात बताओ, HCF में किसको लिखते हैं? जो कॉमन रहता है उसी को ना, समझ रहे हो? जो कॉमन रहेगा उसी को लिखेंगे। तो 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, 3 तो नीचे नहीं है, 101 ऊपर नहीं है, तो क्या लिखेंगे? केवल 2 लिखेंगे। और HCF में क्या किया जाता है? कम पावर लिखा जाता है कि ज़्यादा? 2 के पावर 5 है या 2 के पावर 2 है, तो कम कौन है? 2 के स्क्वायर 4, कम न लिखा जाता है HCF में। LCM में सब लिखा जाता है, 96 एंड 404 है, सब न लिखेंगे। 96 404 के निकालना है, समझ रहे हो? तो इसमें क्या आया है? 2 आया है, 3 आया है, 101 आया है। 2 के पावर 5 है या 2 के स्क्वायर है? ज़्यादा कौन है? अरे 2 के पावर 5 है, 2 के स्क्वायर है, तो ज़्यादा वाला ना लिखते हैं LCM में, 5 वाला। 3 के पावर 1 है, दूसरा कोई है ही नहीं, 3 के पावर 1 के लिखाएगा, 3 के पावर 1 यानी 3, 101 के पावर 1 ही ना लिखाएगा। अब क्या होगा? गुना करो 2 के पावर 5, 2 को 5 बार लिख के गुना करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 5 बार लिखेगा तो 32 आएगा। और फिर 32 में 3 से गुना करो, फिर 101 से, तो 32 तिहाई 96, 96 में 101 से गुना करेगा, 96 96 आ जाएगा। ठीक है, 101 में 96 से ना आ जाएगा 96 96। समझ रहे हो ना? तो अब इसको वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। HCF और LCM में मल्टीप्लाई करो, 4 में गुना करो
96 96 से, और उसको लिख लो। HCF में गुना करेंगे LCM से। HCF कितना है 4 और LCM कितना है 96 96, समझ रहे हो। जो गुणनफल आएगा उसको यहाँ पे लिख देना तुम। अब A गुने B करो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 96 और 404, और फिर गुना करो। दोनों क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, आएगा ना। तुम गुना करके लिख लेना और उसके बाद लिख लेना अतः HCF गुने LCM बराबर A गुने B यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हो गया। तो फार्मूला तुमको याद रखना है, HCF गुने LCM बराबर फार्मूला क्या होता है A गुने, याद रहेगा। यह एक फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज होगा एक्सरसाइज 1.2 में। A गुने B को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कह सकते हैं। दो संख्याओं का प्रोडक्ट माने क्या होता है, गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हो। HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला याद रहेगा ना, यह वाला फॉर्मूला तुमको याद कर लेना है, ठीक है। ठीक है।